हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली पाठ से दोहा नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। दोहा नंबर 6 को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कबीरदास जी के दोहे एवं पद तथा तुलसीदास जी के 5 दोहों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही साथ मैं नीर भरी दुख की बदली, जिसकी कवित्री है महादेवी वर्मा, इससे संबंधित वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का अलग से प्लेलिस्ट है, और जो बच्चे क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर में हैं उनका भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। चलिए आरंभ करती हूँ। दोहा नंबर 6। केवट निशिचर विहग मृग किए साधु सन्मानी, तुलसी रघुबीर की कृपा सकल सुमंगल खानी। चलिए अब देख लेते हैं कि इस दोहे में जो कठिन शब्द आए हैं या जिनका अर्थ आपको जानना चाहिए, उस शब्द के अर्थ को मैं बताती हूँ। देखिए, पहला शब्द जो आया है वह है केवट। केवट कहते हैं मल्लाह को, खेवैया को, जो नाव खेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि नाव के पतवार को थामे एक व्यक्ति जो नाव को खेता है उसे ही कहते हैं केवट। रामायण में केवट का उल्लेख विशेष रूप से आया है। वनवास काल के दौरान केवट ने ही प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। परंतु श्री राम जी को नाव पर चढ़ाने से पहले केवट ने यह शर्त रखी थी कि पहले वह उनके चरण को धोएगा, क्योंकि उन्हें भय था कि एक बार उनके चरण के स्पर्श से जिस तरह से पत्थर स्त्री में परिणत हो गई थी, कहीं उसकी लकड़ी की नाव भी स्त्री में परिणत ना हो जाए। तो रामायण का यह प्रसंग आप लोगों ने कभी न कभी किसी वीडियो में जरूर देखा होगा। इसके साथ ही साथ केवट का संबंध निषाद राज से भी लगाया जाता है। वह आदिवासी समाज का व्यक्ति था और प्रयागराज में जो श्रृंगेरपुर नाम एक स्थान है वहाँ का राजा था। यदि कभी आपको प्रयागराज जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर निषाद राज जी का एक स्टैचू बना हुआ है। इसके बाद जो शब्द आता है वह है निशिचर। देखिए, निशिचर का अर्थ क्या है? निशी मतलब रात, चर मने चरने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला। तो रात्रि में कौन विचरण करते हैं? राक्षस इत्यादि। तो यहाँ पर निशिचर से जो संबंध है वह है विभीषण का, जो लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। विहग, विहग का अर्थ है पक्षी, परंतु यहाँ पर विहग शब्द का संबंध जो है जटायु नामक एक गिद्ध से है। उन्हें गिद्धराज भी कहा जाता है। वे राजा दशरथ के मित्र थे। रामायण में यह प्रसंग उल्लेख है कि जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से जा रहा था तो जटायु ने इसका विरोध किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। सीता की खोज करते हुए जब श्री राम की मुलाकात जटायु से होती है तो जटायु ने सारी बातें बतलाई। जटायु की मृत्यु के बाद श्री राम ने ही उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया और उनका पिंडदान भी किया। इसके बाद जो एक शब्द है वह है मृग। मृग मतलब हिरण। हिरण का संबंध जंगल के जानवरों से है, परंतु यहाँ पर मृग कहा गया है मारीच नामक राक्षस को, जो रावण का मामा और ताड़का राक्षसी का पुत्र था। रावण के कहने पर मारीच स्वर्ण मृग बनकर सीता के पास उसे लुभाने आया। श्री राम ने उसका पीछा किया, परंतु जब श्री राम यह जान जाते हैं कि वह मायावी शक्ति से संपन्न मारीच है तो वो उसका वध करते हैं और मारीच की मुक्ति होती है। तो सीता हरण में मारीच की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद जो शब्द है वह है किए यानी करना, साधु यानी संत सज्जन लोग, सन्मानी, सन्मानी का अर्थ होता है सम्मान, रघुवीर, रघुवीर यानी प्रभु श्री राम, कृपा यानी उनका आशीर्वाद, दया, सकल का अर्थ है संपूर्ण, सुमंगल, सुमंगल का अर्थ है कल्याण, खानी का अर्थ है भंडार। अब चलिए इस दोहा का प्रसंग समझते हैं। इस दोहा का प्रसंग यह है कि प्रभु श्री राम कृपा की खान, कृपा के सागर हैं। संसार के समस्त लोगों का कल्याण करते हैं, चाहे वह केवट ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई राक्षस ही क्यों ना हो, या फिर पक्षी, या फिर कोई मृग ही क्यों ना हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम जी सिर्फ मनुष्य जाति पर कृपा नहीं करते हैं, उनका कल्याण नहीं करते हैं, बल्कि पशु पक्षी राक्षस आदि सभी का कल्याण करते हैं। वे समस्त संसार के कल्याण की खान हैं।
क्योंकि वे कृपा के सागर हैं। अब चलिए इस दोहा का अर्थ समझें। केवट निशिचर विहग मृग। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने केवट जैसे साधारण व्यक्ति, निशिचर यानी विभीषण जैसे राक्षस कुल में जन्म लेने वाले, विहग यानी पक्षी कुल में जन्म लेने वाले जटायु, और मृग यानी हरिण का रूप धारण करने वाले मारीच, सबका कल्याण किया, सबका उद्धार किया है। किए साधु सन्मानी, और उन सभी को सम्मान दिया। कैसा सम्मान दिया? साधु के समान, संत के समान, एक सज्जन व्यक्ति के समान उनका सम्मान किया। श्री राम ने सिर्फ उच्च कुल के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया है ऐसी बात नहीं है। श्री राम का व्यवहार जो है समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक जैसा है। वे कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। तुलसी रघुवीर की कृपा, तो तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर यानी श्री राम की कृपा, दया, आशीर्वाद सकल सुमंगल खान, सबके लिए कल्याण की खान है, यानी वे सबका कल्याण करते हैं। अगर किसी पर श्री राम की कृपा होती है तो उसके जीवन का कल्याण होता है, उसका जीवन पार लग जाता है। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी। तो हमेशा की तरह आपको स्क्रीन पर विशेष का एक एक पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसे आप अच्छी तरह से समझें और अपनी कॉपी में लिखकर इसे याद कर लें, क्योंकि जब भी किसी दोहे का व्याख्या करें तो विशेष जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।